का क्या करती है, सृजन करती है। माया भ्रम का सृजन करती है, और जब माया भ्रम का सृजन करी तो वहां पे बाबा तुलसीदास जी महाराज इसको भाव देते हैं कि रजत सीप, जैसे सीप में चांदी और सूर्य की किरणों में जलाशय की प्रतीति, यह जो है माया जनित भ्रम का क्या है, उदाहरण है। तो आइए जो माया से भ्रम जो है सृजन हो रहा है, उसके बारे में पहले जानते हैं कि ये माया क्या है। यह माया क्या है, तो माया के बारे में बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उस जिसको प्रश्न के माध्यम से, सती प्रश्न के माध्यम से बताया गया है। ये सती वाले जीवन में चलते हैं, जहां पर एक बार त्रेता जुग माहि शंभु गए तुम भज पाही, असंग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। तो यहाँ पर भगवान शंकर जी सती वाले जीवन के बारे में उस प्रसंग की चर्चा करते हैं, जहां पर माता पार्वती जो है ईश्वरत्व पर क्या करने लग जाती है, संदेह करने लग जाती है। माता पार्वती को ईश्वरत्व पर संदेह हुआ, और राम जी की परीक्षा लेने के लिए वह क्या हो जाती है, चली जाती है। जब राम जी की परीक्षा लेने के लिए चली जाती है, तब भगवान शंकर उनको समझाते हैं, कहते हैं, जैसे ही जाई मोह भ्रम भारी, करे हो सो जतन विवेक विचारी, है ना। कहते हैं कि विवेक से और विचार करके कार्य करना चाहिए सती, परंतु यहाँ पर सती जी जो है विवेक और विचार का उपयोग ही नहीं करती, बल्कि वह तो और विवेकहीन होकर के सीता जी का रूप बना लेती है, और सीता जी का रूप बना करके भगवान की जो सर्वज्ञाता है उनकी परीक्षा लेने के लिए चली जाती है। और जब परीक्षा लेने के लिए जाती है तो भगवान के पास, भगवान शंकर के पास वह पुनः वापिस आती है, और वापस आने पर उनको पूछा जाता है कि सती, तुमने कौन सी विधि से परीक्षा लिया। तब माता सती फिर से वहां पर कहने लगती है, लिंग परीक्षा कौन विधि कहूँ सत्य सब बार। तब सती जी कहने लगती है, झूठ बोल देती है, झूठ इस प्रकार से कि कछु न परीक्षा लिंग गोसाई, और किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई, तुम्हारी नाई, मतलब मैं तो दूर से ही प्रणाम करके आ गई प्रभु, मैंने किसी प्रकार की कोई परीक्षा ही नहीं लिया। तब भगवान शंकर कौन है, तो भगवान शंकर तो साक्षात विश्वास के रूप है, और वह जो है त्रिकालदर्शी है, सब कुछ जानने वाले हैं, भूत वर्तमान और भविष्य की गतियों को। वह जो है ध्यान मग्न हो जाते हैं, और ध्यान मग्न होकर के सती के कृत्य को जान लेते हैं। तब बाबा तुलसीदास जी महाराज भाव देते हैं कि तब शंकर देखो उधरी ध्याना, सती जी किन्ह चरित सब जाना, बहुरी राम माया ही सिर नामा, तेरी सती है जही झूठ कहावा। जान जाते हैं कि यह तो जो है सती जो झूठ कह रही है, उसका प्रेरणा का स्रोत, प्रेरित करने वाले कोई और है, और प्रेरित करने वाले कौन है, तो भगवान शंकर जानते हैं, मुस्कुराने लगते हैं कि यह जो माया है, यह माया किसकी है, तो यह तो भगवान श्री राम की माया है। और भगवान श्री राम की माया को जान करके वह जो है उनको प्रणाम करने लग जाते हैं। तो ये विचार करें, क्या माया जो है प्रणम्य है, क्या माया को प्रणाम किया जाना चाहिए। भगवान शंकर आज माया को प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये माया किसके बल से बलवती हुई है, तो भगवान श्री राम के बल से यह जो माया है क्या हुई है, बलवती हुई है। और इसलिए आज भगवान शंकर माता सती पर क्रोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि माता सती जो है वह तो निर्बल है, और निर्बल को माया जो है बलवती बना रही है। इस प्रकार से सुंदर स्वभाव और निर्बल का क्या दोष, इस प्रकार से मान करके भगवान जो है माया के बलवती स्वरूप को कहते हैं। और कहा भी गया है कि प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कौन अस ज्ञानी। जब प्रभु की माया बलवती हो जाए तो उसको ज्ञानी भी नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। और इस प्रकार से यही भाव भगवान श्री सीताराम जी भी देते हैं, जब माता सीता के वेश को बना करके सती जो है भगवान की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं, तो उसको देख करके भगवान भी माया के स्वरूप का सराहना करने लगते हैं, और कहते हैं कि निज माया बलु हृदय बखानी, और बोले भी हसी राम मृदु बानी, वह भी सराहना करते हैं। इस प्रकार से यह माया प्रभु की ही सहायिका है, और वह जो है बड़ी शक्तिशाली है। प्रभु के बल को पा करके वह जो है अदम्य साहस का प्रतिनिधित्व करती है। तो आइए भगवान शंकर जो है इसी प्रसंग में माया के और स्वरूप का चित्रण करते हैं, जो इस प्रकार से है, और कहते हैं, बताते हैं कि यह जो माया है वह प्रभु राम की ही देन है। वह उनके जो स्वामी है वो कौन है, उनके जो स्वामी है भगवान श्री राम है, जो ज्ञान और गुणों के धाम है।
जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी क्या करने लग जाती है, सत्य सी भाषित होने लग जाती है, जबकि यह सत्य ही नहीं होती है। और इसीलिए कहा गया है कि जगत प्रकाश प्रकाशक रामू और राम मायाधीश ज्ञान गुण धामू और जाशु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य मोह सहाया। मोह किसकी सहायता से बलवती हो रही है, माया किसकी सहायता से बलवती हो रही है, तो माया जो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु के बल को पाकर, श्री राम के बल को पाकर के बलवती होती है। तो आइए क्यों, और इसमें सामर्थ्य क्या है, तब बाबा जी कहते हैं कि इस माया में किसी भी प्रकार का कोई सामर्थ्य ही नहीं है, वह तो समर्थहीन है, जबकि वह तो प्रभु की सत्ता को पा करके सत्य सी प्रतीत होती है। और जब सत्य सी प्रतीत होती है तो मानव अर्थात हम सब जीव जो है विवेकहीन होकर के माया के भ्रम में ही पड़ जाते हैं। यही माया का क्या है, भ्रमात्मक स्वरूप है। तो आइए, ये माया, मानस में माया शब्द आया है तो वहां पर माया के दो स्वरूपों का वर्णन आता है। तो आइए सबसे पहले विश्लेषण करें, ये माया क्या है। तो विश्लेषण में पाया जाता है कि मा यानी होता है नहीं और या यानी होता है जो, अर्थात जो नहीं है वही क्या है, माया है। जो नहीं है लेकिन फिर भी सत्य सी प्रतीत होती है, जो असत्य है लेकिन फिर भी हम उसे सत्य मान करके चलते हैं, यही माया का स्वरूप कहा गया है। और ये माया जो है सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि ये तीनों कालों में, तीन काल अर्थात भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान, तीनों कालों में यह असत्य है, जिसको हम तीनों कालों में सत्य मान करके चलते हैं, यह हम सबका ही भ्रम है। और यहाँ पर वेदांत सूत्र में भी कहा गया है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत क्या है, मिथ्या है। ये इसके अनुसार सृष्टि मिथ्या है और सृष्टि एकमात्र जो सत्य तत्व है वह ब्रह्म है। इसके अलावा इस संसार में कोई भी चीज सत्य नहीं है। जिसको हम सत्य मानते हैं वह सिर्फ माया के प्रभाव से हमको सत्य सा प्रतीत होता है। जिस प्रकार से उदाहरण है कि रात्रि के समय जो है हम किसी रस्सी को देख करके क्या मान लेते हैं, उसे भ्रमवश हम अपनी कल्पना के स्वरूपवश उसे सर्प मान लेते हैं और सर्प मान करके हमारे मन में भ्रम पैदा होता है और भ्रम के कारण से हमारे अंतःकरण में भय की उत्पत्ति होती है। जबकि वही जो सर्प जिसको मान रहे होते हैं, जैसे ही प्रकाश होता है, किसी भी प्रकार का जब प्रकाश उस पर पड़ता है, अंधकार से जब हम प्रकाश में चले जाते हैं और देखते हैं तो वह जो है जिसको हम सर्प मान रहे होते हैं वह सिर्फ एक रस्सी होता है, रज्जु होता है। यह सिर्फ भ्रम के कारण से हमें ऐसा लग रहा था कि वो सर्प है, जबकि उसमें सत्य कुछ भी नहीं है। इसको हम मिथ्या ही भ्रमवश सर्प मान करके भयभीत हो रहे थे। तो इस प्रकार से प्रकाश यानी ज्ञान स्वरूप राम, जब ज्ञान अर्थात विवेक की प्राप्ति होती है, ज्ञान आ जाता है तो यह भ्रम स्वतः ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जो माया की सत्ता है वह प्रकाश रूप ज्ञान अर्थात राम के आ जाने से स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जिसके लिए सुंदर वेदांत में भी कहा गया है कि माया की सुकृति पर कि ब्रह्ममय है और सर्वखल विद्यम ब्रह्मा, माया की प्राप्ति मात्र होता है, ब्रह्म के अलावा इस संसार में और कुछ भी सत्य नहीं है। तो आइए आगे जो है माया के मानस में दो स्वरूपों का वर्णन किया गया है, जहां पर बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि माया के दो स्वरूप है, एक है विद्या माया और दूसरा है अविद्या माया। दोनों को आधार मान करके कुछ भाव को रखो। यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी महाराज माया के स्वरूप में दो प्रकार की माया का वर्णन करते हैं, विद्या माया और अविद्या माया को स्वीकारते हैं। तो विद्या माया को कहते हैं कि वह जो है सृष्टि निर्माती होती है, जगत का कल्याण करने वाली होती है, जबकि अविद्या माया जो है इसके जस्ट विपरीत, वह जो है भवकूप में गिराने वाली होती है, अर्थात इस संसार से पतन के गर्त में ले जाने वाली होती है। जिसके लिए मानस में कहा गया है, ते ही कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाब सजीव भरा भवकूपा परा भवकूपा। और कहते एक रचे ही जग गुण बस जाके और प्रभु प्रेरित नहीं बल पाके। तो इस प्रकार से ये दोनों विद्या माया और दूसरा अविद्या माया है। एक जो है इस संसार से पतन की ओर ले जाते हैं और दूसरा जो है हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं। जैसे
विद्या माया के उदाहरण स्वरूप हमें प्राप्त होता है। विद्या माया क्या है? तो आदि शक्ति जही जग उपजाया, शो अवतर ही मोर यहाँ माया, ये विद्या माया के रूप में कहा गया है। और ये विद्या माया मानस में बहुत सारे ज्ञानियों को जो है प्रभावित करती है, जिस प्रकार से हमारे नारद जी महाराज जो है विद्या माया के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन वो प्रभु की माया है, इसलिए वह सिर्फ उसको पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, और फिर वह जो है प्रभु की भक्ति को पा करके उस माया से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। जबकि ये अविद्या माया जो है, आज अविद्या माया जो है क्या करते हैं? सीधे सीधे पतन के गर्त में ले जाते हैं। और अविद्या माया के रूप में 3 नारी पात्रों को आज मानस में बताया जाता है, जहां पर ताड़का, मंथरा और शुकनखा कहते हैं। ये तीनों जो है काम, क्रोध और लोभ की क्रमशः वृत्तियां हैं। और तीनों जो है कर्म, योग और यज्ञ आदि के क्रम को लेकर के चलती है। एक जो है भक्ति का विरोध करने वाली होती है, एक जो है कर्म का विरोध करती है, और एक जो है ज्ञान का विरोध करती है। इस प्रकार से आज भगवान श्री राम के जीवन में 3 नारी पात्र आते हैं, जिसके कारण से एक नारी के आने से, ताड़का के आने से भगवान जो है कहाँ? आज जनकपुर की यात्रा करते हैं। और दूसरा मंथरा के आने से आज भगवान जो है लंका की यात्रा करते हैं। और तीसरा नारी शुकनखा के आने से भगवान जो है सीधे आज लंका नगर में जाते हैं। इस प्रकार से 3 नारी पात्र जो है अविद्या माया के रूप में बताया गया है। और जो इन अविद्या माया के घेरे में आ जाते हैं, वो सीधे पतन के गर्त में चले जाते हैं। ये सुंदर सा भाव कहा गया है। और यही जो है माया जो है भ्रम का सृजन करती है, जिसके लिए बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि रजत शीप मोहमास जिमी जथा भानु कर बारी। माया भ्रम का सृजन करती है। तो आइए किस प्रकार से भ्रम का सृजन कर रही है? रजत शीप मोह। तो कहते हैं कि सीप में चांदी और सूर्य की किरणों में जलाशय की प्रतीति, यह माया जनित भ्रम का उदाहरण है। सीप में चांदी और सूर्य की किरणों में जलाशय की प्रतीति यहाँ माया जनित भ्रम का उदाहरण है। अर्थात जो असत्य है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? सत्य से प्रतीत हो रही है। जैसे आइए उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं कि किसी सरोवर के किनारे एक युवक जो है बैठा हुआ है, और वह बैठ करके दूर में पड़े हुए देख रहा है। दूर में ऐसा लग रहा है कि वहां जो है चांदी सा प्रतीत हो रहा है, चमक रहा है कोई चीज। और वो जब जा करके देखता है, उसके चमक से आकर्षित होकर के कि वो चांदी की तरह चमक रहा है, तो हम तो मानव हैं, और यही आकर्षण के कारण से हम वहां तक चले जाते हैं। और जब पथिक वहां पर चला जाता है तो देखता है कि वहां तो चांदी नहीं, चांदी का कोई रूप ही नहीं है, बल्कि वह तो सिर्फ एक क्या है? सीप है। वह चमक रहा था, जिसके आकर्षण से वह वहां तक जाता है। तो वो जो छाया में था, उसको आज सिर्फ उस आकर्षण के कारण से, उस भ्रम के कारण से वहां जाना पड़ा। और ये उसके किसका कारण है? तो यही उसके दुख का कारण है, उसे कष्ट होता है। ये क्या है? तो ये विद्या माया के कारण से हो रहा है, भ्रम के कारण से हो रहा है। और दूसरा भाव जब यहाँ पे दिया गया है कि भानुकर बारी, जिमी जथा भानुकर बारी। दूसरा उदाहरण इस प्रकार से है कि हम गर्मियों के दिनों में देखते हैं कि मैदानी भागों में सूर्य की किरणों के परावर्तन के कारण से जलाशय के निर्माण का आभास हो जाता है। अर्थात हम ऐसे ही सड़क में भी चलते रहे तो हमें लगता है कि कहीं पर दूर से देखें तो ऐसा लगता है कि प्रतीत होता है कि पानी गिरा हुआ है क्या, ऐसा हमें प्रतीत होता है। जबकि हम पास जब जाते हैं तो वहां पे कोई भी प्रकार का ऐसा दिखाई नहीं देता। ये तो सिर्फ हमारा क्या होता है? भ्रम होता है, जबकि ये सत्य होता ही नहीं है। असत्य है वही हमें सत्य से प्रतीत होता है। इसके कारण से, भ्रम के कारण से, माया के प्रभाव के कारण से। यही बात यहाँ पर कि सूर्य की किरणों के परावर्तन के कारण से जलाशय के निर्माण का आभास हो जाता है। और वन प्रांत में जो प्यासी हिरण है, उस जलाशय को जल है ऐसा सोच करके उस लालसा से वहां पर पीने के लिए दौड़ते हैं। वो जैसे जैसे दौड़ते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये क्या है? तो ये तो माया का प्रभाव है, भ्रम है। वो चाहते हैं कि वहां पे जल है, हम पी लेंगे जाकर। और जैसे जैसे जाते हैं वो प्रभाव जो है
प्यास के कारण से वहां तक तो जाते हैं, लेकिन उसे किसी भी प्रकार का जल की प्राप्ति जब नहीं होता तो वह जो है अपने प्राणों को त्याग देते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये जो है अविद्या माया का उदाहरण है। अर्थात यहाँ पर माया के भ्रम का सृजन तो हुआ, लेकिन एक जो है विद्या माया का सृजन कर रहा है, जिसके कारण से व्यक्ति चांदी को सीप को चांदी समझकर वहां तक जाता है, उसके आकर्षण से, उसके प्रभाव से प्रभावित होकर के, जहां जाने से उसको पीड़ा होती है, दुख होता है। और यहाँ पर जलाशय, जहां पर कहा गया है जिमी जथा भानु कर बारी, जलाशय का प्रतिनिधित्व हो रहा है। सूर्य की किरणों से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जल है। उसको देखकर हिरणे जो है अपने तृष्णा को, अपने प्यास को बुझाने के लिए वहां तक जाते हैं, जिससे उसे अपने प्राणों को भी त्यागना पड़ता है, अर्थात उसको कूप में गिरना पड़ता है, पतन हो जाता है। यह जो अविद्या माया का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके लिए बाबा कबीरदास जी भी बहुत सुंदर बात कहते हैं माया के बारे में। कहते हैं माया महा ठगनी हम जानी, और कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह सब अकथ कहानी, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। वास्तव में ये जो माया है वो जो है सिर्फ भ्रम का सृजन करती है, और किसी भी प्रकार का कोई सत्यता इसमें होती ही नहीं है। और किसके बल से बलवती है? तो भगवान श्री राम के बल से बलवती होती है। आइए यही भाव फिर कुछ रखूं कि यहाँ पर रजत सीप के उदाहरण से विद्या माया और भानु करबारी से अविद्या माया का संकेत जान पड़ता है, जिसको अभी भाव के रूप में आप सबके बीच में रख रही थी कि एक जो है विद्या माया का प्रतिनिधित्व कर रहा है, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है जो सीप है चांदी के रूप में, और दूसरा जो है यहाँ पर अविद्या माया का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रकट हो रहा है, जान पड़ रहा है, जहाँ पर भानु कर बारी कहा गया है। दोनों में एक जो है क्या कर रहा है? तो एक को कहते हैं विद्या माया, जो एक रत ही जगगुण बस जाके, है ना, एक रत ही जगगुण बस जाके, दुखद नहीं है परंतु वह जो है भाषित हो रहा है, भ्रम का सृजन कर रहा है और दुख दे रहा है। छाया में बैठा हुआ व्यक्ति उसे चांदी समझ के आकर्षित होकर के वहां तक पहुंच रहा है, तो वो उसको पीड़ा तो हो रही है ना, क्योंकि वो छाया को छोड़ करके कहाँ गर्मी में, धूप में जा रहा है, तपन हो। दूसरी बात यहाँ पर कहा गया है कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव भरा भवकूपा में। यहाँ पर अविद्या माया का प्रभाव है, जहाँ पर आज प्यास के कारण से हिरण जो है वहां तक पहुंचता है, लेकिन उसे पानी की प्राप्ति नहीं होती। वो तो सिर्फ उसका भ्रम रहता है, जिसके कारण से अपने प्राणों को उसको त्यागना पड़ जाता है। इसीलिए जा बस जीव पराभव कूपा कहा गया है। तो आइए ये जो माया है और किस किस प्रकार से हमारे अंतःकरण में संशय, भ्रम और मोह को उत्पन्न करता है, जानने का प्रयास करें। तो यही माया के कारण से संशय, भ्रम और मोह की उत्पत्ति होती है। तो संशय की अवस्था क्या है? तो संशय की अवस्था के लिए संत जन कहते हैं कि जिसमें क्या सही है और क्या गलत है उसका ज्ञान नहीं होता, वह संशय होता है, और संशय मन में उत्पन्न होता है। भ्रम की अवस्था वह है जहां पर असत्य को सत्य मान लिया जाता है, और कुछ मान लेना ही क्या कहलाता है? भ्रम कहलाता है, जो अभी हम सबके जीवन में होता है। ये बुद्धि में होता है। और मोह कहाँ होता है? तो सब कुछ जानते हुए, सब कुछ जानते हुए, जैसे माता सती है ना, सब कुछ जानते हुए गलतियों की बार बार आवृत्ति ही मोह है। और ये जो है मोह चित्त में होता है, ये सुंदर स्वभाव, और ये संशय, भ्रम और मोह, ये तीनों के तीनों माता सती के जीवन में हम सबको देखने के लिए मिलता है। और किस प्रकार से? तो जो माया का भ्रमात्मक स्वरूप का भगवान शंकर जो है वर्णन कर रहे हैं, चित्रण कर रहे हैं सती के जीवन से जोड़ करके, तो कि ये सती के जीवन में घटा हुआ है। तो ऐसे तो जब भगवान श्री सीता राम जी माता सीता के वियोग में पड़े रहते हैं, रुदन करते हुए नजर आते हैं, तो माता सती को संशय हो जाता है कि ये भगवान है कि कोई सामान्य मनुष्य है। इस प्रकार से संशय की वृत्ति आती है। और आज माता सती जो है परीक्षा लेने के लिए चली जाती है और सीता का रूप बनाती है, यह भ्रम की अवस्था को उजागर करता है। और तीसरी अवस्था जो है, आज साक्षात भगवान भवानी शंकर और श्रद्धा विश्वास रूपिनो, साक्षात विश्वास के स्वरूप भगवान शंकर उनको समझाते हैं, लेकिन आज उनके बातों को नहीं समझ पाती, वो मोह की स्थिति है। इस प्रकार से सुन ही सती तो नारी शुभाऊ, और संशय असनद्ध
किन्हा भ्रम बसवेशु सिया कर लिन्हा। ऐसा सुंदर स्वभाव भगवान शंकर बार बार समझाए, लेकिन जब संशय, भ्रम और मोह की स्थिति माता सती के जीवन में आ गए तो फिर वह जान जाते हैं कि ये तो ऐसी ही माया नहीं है, ये तो भगवान राम की माया है। इस प्रकार से भगवान शंकर जान जाते हैं। और इसके निवारण के लिए तो आइए आगे चलते हैं इस कड़ी में, जिसके लिए बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सीप रजत सीप मोहभास जिमि जथा भानु करवारी, और जदपि मृषा तिहु काल सोई भ्रम न सकहि को उतारी। तो जदपि मृषा तिहु काल सोई भ्रम न सकहि को उतारी। एक है रजत सीप, है ना, चांदी का आकर्षण विद्या माया, दूसरा है भानु करवारी, है ना, भ्रम के कारण से हमें जलाशय का प्रतीत होना, ये अविद्या माया। तो आइए ये दोनों जदपि मृषा तिहु काल सोई, कहते हैं कि सीप में चांदी और सूर्य की किरणों में जल, ये तीनों काल में असत्य है। सीप में चांदी को हम देख रहे हैं और भानु के सूर्य के प्रकाश से हमें जलाशय की प्रतीति हो रही, तीनों काल में असत्य है। लेकिन यहाँ केवल आभास मात्र है, ना तो भूतकाल में है, ना तो वर्तमान में और ना तो भविष्य में होगा। फिर भी भगवान शिव कहते हैं कि यह ऐसा भ्रम है जिसे हटा नहीं सकते, जिसे कोई हटा नहीं सकते हैं। सीप में दूर से देखने पर चांदी दिखेगा ही और सूर्य की किरणों में जल जरूर दिखेगा, क्योंकि भ्रम न सकहि कोई टारी का तात्पर्य है कि भ्रम को कोई हटा ही नहीं सकता। हम भ्रम को नहीं हटा सकते, ठीक है, हम भ्रम को हटा नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। समझा तो जा सकता है, लेकिन समझने के लिए भी क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे। और जब ज्ञान की सत्ता आ जाएगी, अर्थात राम आ जाएंगे, तब हमारे जीवन से ये भ्रम की स्थिति स्वतः ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो समझने के लिए बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि समझने के लिए आत्मज्ञान होना जरूरी है। समझने के लिए क्या होना जरूरी है, आत्मज्ञान होना जरूरी है। और आत्मज्ञान कैसे होगा, जिससे हम ये तीनों काल के भ्रम से दूर हो पाएंगे। तो कहते हैं कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, अर्थात ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं ईश्वर का अंश हूँ। और यही भाव लेकर के कि जीव ईश्वर के अंश है और सब में ईश्वर विद्यमान है, सब में, चाहे वो किसी भी प्रकार का जीव हो, सब में ईश्वर विद्यमान है। ऐसा सत्ता, ये जो है सत्ता ईश्वर की है, जिसको बाबा तुलसीदास जी महाराज आगे कहे हैं कि ये जो जगत है वो मिथ्या है ना। सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहा गया है कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत क्या है, मिथ्या। ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए, तब हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी तब जाके हम इस भ्रम को समझ सकते हैं और उसका निवारण हो जाएगा। और निवृत्ति कैसे होगी इस भ्रम का, इस माया जनित भ्रम का निवृत्ति कैसी होगी। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, 4 प्रकार के सुंदर भाव को रखते हैं भ्रम के निवारण के लिए। पहला कहते हैं कि भ्रम का निवारण जब होगा, ये जो नहीं हटने वाला, कि जदपि मृषा तिहु काल सोई भ्रम न सकहि कोई टारी, जो जिसको कोई हटा नहीं सकता, उसका निराकरण कहाँ होगा। तो 4 ऐसे स्थान है जहाँ पर इस भ्रम का निराकरण हो सकता है। पहला स्थान कहा गया है राम की कथा, पहला सुंदर स्वभाव है राम की कथा, जहाँ पर निराकरण हो सकता है। दूसरा है भगवान श्री राम साक्षात, और तीसरे श्री शंकर जी, और चौथे कहा गया सदगुरु को स्थान मिला है ये भ्रम के निवारण के लिए। तो किस प्रकार से, तो आइए देखें, राम कथा से सभी प्रकार के संदेह, मोह और भ्रम जो है राम कथा से दूर हो सकते हैं, उसका निवारण हो सकता है। जिसके लिए कहते हैं कि निज संदेह मोह भ्रम हरणी करहु कथा भव सरिता तरणी। जो सत्संग करते हैं, जो राम की कथा सुनते हैं, उसके जीवन से भ्रम की निवृत्ति हो सकती है। दूसरा कहते हैं भगवान श्री राम जी, और श्री राम जी के कृपा से आज क्या नहीं हो सकता, श्री राम जी के कृपा से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा राम जब जीवन में आ जाएंगे तो भ्रम की जो सत्ता है, माया की जो सत्ता है, वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जिसके लिए कहा गया है, जासु कृपा भ्रम मिट जाई गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। इस प्रकार से सुंदर भाव देते हैं। और आगे कहते हैं भगवान श्री शिव जी हैं जो इस भ्रम को निवारण कर सकते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गए सब
पुत्र की रचना, है ना। कहा गया है कि जो जो है भगवान शंकर के चरणों में चले जाते हैं उससे भी भ्रम की स्थिति नष्ट हो जाती है। और चौथे स्थान दिया गया है सदगुरु को। सदगुरु मिल जाने से हमारे जीवन से संशय भ्रम मिट जाते हैं। भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाई, और सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। श्यापति रामचंद्र की जय। अगर भ्रम की सत्ता का निराकरण करना है, माया की सत्ता से निवृत्त होना है, तो ये 4 स्थान है जहां पर हमें जाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में जो संशय है, भ्रम है, मोह है, वह जो है स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो आइए सुंदर सा भाव आप सबके बीच में, जिसमें बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, रजत सीप मोह भास जिमि जथा भानु करबारी, जदापि मृषाति हुकाल सोई भ्रम न सकहि को उतारी। ये सुंदर सा भाव, जिसके लिए विशेष कहा गया है कि भगवान शंकर यहाँ पे माया के भ्रमात्मक स्वरूप का वर्णन किए हैं, और माया के भ्रमात्मक स्वरूप से अगर हमें मुक्ति पाना है तो उसका साधन बताया गया है 4 स्थान, और ज्ञान और भक्ति माया भ्रम से मुक्ति के साधन है। ये सुंदर से उसके विशेष भाव है। और बस यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जो भी मुझसे त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षम्य भाव के साथ मैं आप सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ, और सभी को श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबसे सादर विदाई। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। बोले श्यामा रामचंद्र की जय। श्रीमती उत्तरागंजी जी को हम सुन रहे थे। गुजरा बखारा से रजत